ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मेरा जो भक्त होता है जिसने पुण्य कर्मों का थोड़ा सा भी आचरण कर लिया, उसका कभी नाश नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जिसने थोड़े से पुण्य कर्मों का आचरण कर लिया है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन के मन में शंका हुई, फिर उसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ जाता है? न तो दुर्गति को प्राप्त होता है और न उसका नाश होता है। तो फिर उसकी जो व्यवस्था है वह क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो अर्जुन, योग भ्रष्ट जो पुरुष होता है वह स्वर्ग लोक और पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है। स्वर्गलोक में या पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है। बड़ा सुंदर है, इसे समझें। ऐसा कथन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टोभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्ट से मतलब है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, रास्ते में ही उसका विश्राम हो गया, ऐसा साधक प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, वह पुण्यवान लोगों के लोकों को प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। शाश्वती समाह, और वहाँ पर स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के बाद वर्षों तक स्वर्ग को भोगता है और वास करने के बाद शुद्ध आचरण वाले, वहाँ से भी च्युत होता है, वो स्वर्ग से भी गिरता है, तो वहाँ से भी जब हटता है स्वर्ग भोगने के बाद, क्योंकि पुण्य जो किए हैं उनका फल स्वर्ग है, तो स्वर्ग भोगने के बाद वह श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, जहाँ कोई धन धान्य की कमी नहीं, सुख की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, ऐसे महापुरुषों के घर में जन्म लेता है। और वहाँ जन्म लेकर के वह नाना प्रकार के साधनों से युक्त हुआ सुख भोगता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा वह योगिनाम कुले, योगियों के कुल में उत्पन्न होता है। धीमताम
योगिनाम एव कुले भवति, वह धीमताम ज्ञानवानों के कुल में उत्पन्न होता है। ज्ञानवान योगियों के कुल में उत्पन्न जन्म लेता है। ईदृशम जन्म दुर्लभम सुदुर्लभम, इस प्रकार का जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है, इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तो सुनो भगवान कहना क्या चाहते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नार्हत षोडशी। भगवान कहते हैं जो पुण्यवान पुण्यकृताम, जो पुण्यवान लोग हैं, महापुरुष हैं, उन पुण्यवान लोगों को जब वह प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर अश्वमेध सहस्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ करता है, क्योंकि धनवानों के यहाँ जन्म लिया उसने। और उषित्वा शाश्वती समा वर्षों तक वहाँ रह कर के वाजपेय शतानि च, वह सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करता है, वाजपेयी यज्ञ। लेकिन एकस्य ध्यान योगस्य, चाहे तो अश्वमेध सहस्त्र यज्ञ कर ले और चाहे वाजपेय सैकड़ों यज्ञ कर ले, चाहे तो अश्वमेध हजारों यज्ञ कर ले और चाहे वाजपेय यज्ञ सैकड़ों कर ले, लेकिन एकस्य ध्यान योगस्य, ध्यान योग की एक कला के बराबर भी नहीं है। कलाम नारहत षोडशी, नारहंति षोडशी, 16 कलाएं होती हैं, उसमें एक कला के बराबर भी इनका पुण्य नहीं है। जो ध्यान योग से पुण्य मिलता है, ध्यान योग से बड़ा जबरदस्त पुण्य मिलता है। तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो जायते, फिर वह पवित्र महापुरुषों के यहाँ जो जन्म लेता है, शुचीनाम पवित्र, श्रीमताम धनवानों के यहाँ जो जन्म लेता है वह योग भ्रष्ट पुरुष, तो वहाँ वो हजारों अश्वमेध यज्ञ करता है और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करता है, बहुत कुछ दान धर्म करता है, लेकिन वह अपने उद्धार को प्राप्त नहीं होता। परंतु जो करता है तो सत्कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। पुण्य कर्म करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, फिर वह योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, संत महापुरुषों के कुल में उत्पन्न होता है, फिर वह महापुरुषों के कुल में उत्पन्न होता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, इस प्रकार का जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुल में उत्पन्न होकर पर अर्जुन की एक समस्या है। समस्या ये है कि अर्जुन दुविधा में है। भगवान के कहने से अर्जुन सोचता है कि संसार को छोड़ दूं, तो छोड़ने के लिए राजी हो जाता है,
लेकिन विचार करता है यदि योग साधन में सफल न हो पाऊं तो संसार तो छूट गया और योग साधन में सफल नहीं हो पाया तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों तरफ से चला जाऊंगा। ये शंका है अर्जुन की। तो व्यक्ति करता क्या है, सुख के साधन जुटाता है और नाना प्रकार के सुख के साधन जुटाता है अर्जुन, लेकिन वह सभी सुख के साधन उसे नरक में ले जाते हैं। सुख की इच्छा नरक का द्वार खोलती है, स्वर्ग की इच्छा नरक का द्वार खोलती है। इसलिए ऋषि मुनि स्वर्ग की इच्छा नहीं करते, सुख की इच्छा नहीं करते, वो हमेशा मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। और भगवत इच्छा इच्छा न भवति, मोक्ष इच्छा इच्छा न भवति। जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है वो इच्छा नहीं कही जाती, जो मोक्ष की इच्छा है वो है इच्छा नहीं कही जाती। अर्जुन डर रहा है कहीं स्वर्ग भी न मिले और कहीं नरक को न चले जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से जाने मार्ग। क्या है मार्ग? असल में भूल इसलिए होती है, एक बहुत प्राचीन वृंदावन का उदाहरण है। कुछ पंडाओं ने पीली भांग और भांग पी करके जब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के पांच पंडा इकट्ठे होकर के नौका में बैठे, जमुना किनारे बैठ के घूट के भांग पी और नौका में बैठे। कहने लगे चलो आज जो है काशी की यात्रा करते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। बस फिर क्या था, चप्पू उठा लिया और नौका को खेना शुरू कर दिया। चप्पू उठा करके नौका खेते रहे, रात भर नौका खेई, नौका को चलाया, नंबर से चलाया। एक थक गया तो दूसरे ने चप्पू लिया, दूसरा थका तो तीसरे ने चप्पू लिया। रात भर चलाई नौका। सुबह जब 4 बजे तो एक पंडा कहने लगे भैया ये देखो काशी पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा हाँ देखना चाहिए। कुछ नशा भी उतरा। उतर के क्या देखते हैं कि वो वृंदावन में ही थे और काशी की बात तो दूर की है, वो जरा से वहाँ से हट नहीं पाए। बिल्कुल नौका चली भी नहीं, खेई तो रात भर, पर नौका एक कदम भी नहीं गई आगे। कारण कि उस नौका को खूंटे से खोलना भूल गए, और खूंटे से जब खोलना भूल गए तो रात भर नौका खेते रहे, लेकिन नौका कहीं गई नहीं। यही हाल हमारा है अर्जुन, यही हाल तुम्हारा है। सुख के साधनों से मोह रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, सुख के लिए मोह रूपी, सुख से बंधे हुए हैं, मोह रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, नौका को खेए जा रहे हैं, लेकिन सांसारिक सुखों से अलग नहीं हो रहे, सांसारिक सुखों से अपने मानसिकता को खोल नहीं रहे, सांसारिक सुखों से मुक्त नहीं हो रहे, इसलिए कहीं पहुंच नहीं रहे। थक तो जाएंगे खेते खेते, परेशान भी हो जाएंगे,
जीवन दुखी भी हो जाएगा, लेकिन पहुँचेंगे नहीं। पहुँचेंगे तभी जब अहंकार रूपी खूंटे से नौका को ममता रूपी रस्सी, अहमता रूपी मोह रूपी रस्सी अलग करेंगे। और जब मोह और अहंकार दोनों अलग हो जाएंगे, फिर देखिए आप, नौका तो चलने के लिए तैयार है, बहाव बिल्कुल तैयार है। आप नौका को छोड़ देंगे, नौका अपने आप बहने लगेगी। ज़रा देखें तो सही खोल करके, और वह काशी पहुंच जाएंगे, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। इसी प्रकार यह जो जीवन नौका है, जिसको आप खे रहे हैं और आप समझते हैं कि हम इसको चला रहे हैं, हम इसके साधनों को, स्वर्ग साधनों को जुटा रहे हैं, ये सब अहंकार त्याग दीजिए। इस नौका को अहंकार रूपी खूंटे से और ममता रूपी रस्सी से खोल दीजिए। ममता रूपी रस्सी बिल्कुल हटा दीजिए। ममता रूपी रस्सी से कोई संपर्क नहीं है। फिर देखिए नौका कैसे चलती है, फिर देखिए कि ध्यान योग कैसे लगता है, फिर देखिए साधना कितनी सुंदर होती है, फिर देखना कि समाधि कितनी अच्छी लगती है। लेकिन जब तक यह ममता रूपी रस्सी अलग नहीं होगी और ये खूंटा अहंकार रूपी अलग नहीं होगा कि मैं पोषण करता हूँ, मैं सुख के साधनों को जुटाता हूँ, ये सारी बातें, तब तक उद्धार नहीं होगा। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ध्यान योग के द्वारा उस परमात्म तत्व को अनुभव किया और अनुभव करके अपने कुल को भी पवित्र किया, जिसके लिए शास्त्र में कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेत। जिसका उस परब्रह्म परमात्मा में चित्त लीन हुआ, अहंकार भी गया, ममता भी गई, मोह भी गया, और वह परमात्मा परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में लीन हुआ। कुलम पवित्रम, उस योगी से उसका कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्था, उसकी माँ कृतार्थ हो गई। और वसुंधरा पुण्यवती च तेना, ऐसे योगी से यह पृथ्वी पुण्यवान हो गई। कैसे योगी से कि अपार संवित सुख सागर अस्मिन्, ये अपार संसार में, इस अपार संसार सागर में जो पड़े हुए हैं, रह रहे हैं, जिसका चित्त रहते हुए भी, संसार सागर में रहते हुए भी, परे ब्रह्मण यस्य चित्तः लीनः, जिसका चित्त परमात्मा में लीन हो गया, उससे जननी कृतार्थ हो गई, कुल पवित्र हो गया, पृथ्वी पुण्यवती हो गई। क्या बात है, बड़ा सुंदर है। धन, भूमि, देश, ये कभी साथ नहीं चलते। धन, भूमि, देश के लालच में मनुष्य अपनी दुर्गति कराता है। इसलिए इनसे बचकर योगियों की शरण लो, महापुरुषों की शरण लो, संत जनों की शरण लो, और शरण जा कर के वैसे जन्म नहीं हुआ ऋषियों के कुल में, तो ऋषियों के पास जाकर शरणागत हो जाओ, उनके साथ उनके चरणों में जीवन समर्पित कर दो, और समर्पित करोगे तो फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एतद्धि दुर्लभतरम, पर यह बहुत दुर्लभ है। लोके जन्म यदीदृशम, इस प्रकार का जो जन्म है,
जो संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित करें और उनके माध्यम से योग साधना करते हुए, ध्यान साधना करते हुए परमात्मा स्वरूप में लीन होने का उपाय करें और परमात्मा स्वरूप में लीन हों, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट की ज्ञानियों के कुल में उत्पत्ति का वर्णन और साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति होने का कथन आप श्रवण कर रहे थे कि जो योगी वैराग्यवान हैं, जिन्होंने पुण्य किए हैं और पुण्य करते हुए आगे बढ़े हैं, वह ऋषियों के कुल में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जो ऋषि साधन करते थे, साधन करके उस ब्रह्म को प्राप्त हुए, वह वहाँ उत्पन्न होकर वह भी योग साधन करते हैं, ध्यान साधन करते हैं और वह भी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्म को प्राप्त हुए, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्तापि सर्वावनी। हाँ, जो उस तत्व को प्राप्त हुए, परमात्मा तत्व को, समझो उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी और वो सारे तीर्थों में स्नान कर चुके। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्तापि सर्वावनी। बड़ा सुंदर है, बहुत दान कर लिया। तो ऐसा साधन करो जिससे आप से बड़ा कोई पुण्यवान न हो, और पुण्यवान सबसे बड़ा वही है जिसका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लीन है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन श्रवण किया और अंत में यही प्रेरणा देंगे, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।